आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में सैलानी से आगे मुन्ना खां के नीम पर हैं। ईद मिलादुन्नबी का पहला जुलूस यहाँ से अब शुरू होने जा रहा है, परचम सौंपा जा रहा है। और देखिए ये पहली अंजुमन है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। ये जुलूस का आगाज़ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए जो अंजुमन के ये तमाम नौजवान हैं, ये दरगाह तहसीनिया के सज्जाद-ए-नशीन हसन मियाँ ने परचम सौंपा है। वो परचम सौंपा है जैसे ही उसके बाद जुलूस का बाकायदा आगाज़ हो गया है। तमाम नौजवान हैं इस जुलूस में शामिल और ये जुलूस देखिए नारेबाजी करते हुए जुलूस आगे की तरफ बढ़ रहा है। सरकार की आमद मरहबा के नारे यहाँ पर अब गूंजने लगे हैं। और ये परचम जो है, मैं आपको परचम दिखाता हूँ कि परचम ये थामे हुए हैं। ये जुलूस का परचम है, ये आपको सब्ज़ परचम जो दिखाई दे रहा है। ये तमाम लोग हैं जुलूस के साथ और ये परचम लेकर अभी जुलूस आगे की तरफ बढ़ेगा। और पीछे तमाम अंजुमन इकट्ठा हो चुकी हैं, भारी भीड़ है इस वक्त और ये भीड़ अब आगे की तरफ बढ़ रही है। अंजुमन है आपकी? अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये परचम है जी। देखिए अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन है जो ये जुलूस की कायद अंजुमन है। ये जुलूस में परचम लेके आगे बढ़ रही है। बहुत से नौजवान शामिल हैं। आपकी अंजुमन में कितने लोग होंगे इसमें? ये हमारी अंजुमन करीब 200 लोग करीब होंगे। अच्छा। ये वॉलंटियर समिति हमारे। हाँ, देखिए अब आगे आ रही है अंजुमन। नौजवान अब बाकायदा जुलूस के आगाज़ के बाद नारे लगाते हुए आका की शान में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, रहमतों बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। जिनके सदक़े में हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, उनके नामे पाक पर सदक़े दिलो जाँ कीजिए। और उनकी आमद हक़ ताला का बड़ा एहसान है, मानिए एहसान हक़ और शुक्र एहसान कीजिए। आप तमामी हजरात को जश्न ईद मिलादुन्नबी खानकाए रज़विया नूरिया तहसीनिया की जानिब से, इत्तेहाद अहले सुन्नत मिशन की जानिब से, साहिब सज्जादा मौलाना हसन रज़ा खां साहब की जानिब से और मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। ये जुलूस सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो इसकी क़यादत शहज़ादा आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खां साहब फरमाते थे। उसके बाद उनके विसाल के बाद मेरे वालिद मोहतरम सदरुल उलमा मज़हर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा तहसीन रज़ा खां साहब ने 40 साल तकरीबन इसकी सदारत फरमाई। अब उसके बाद 20 साल से हमारे वालिद मोहतरम के पर्दा करने के बाद हम तीनों भाई जुलूस की क़यादत करते हैं। लिहाजा मेरा ये मैसेज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। जिस तरह से रब तबारक व तआला तमाम दुनिया का रब है, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। देखिए अब इस जुलूस में अंजुमन फैज़ान नियाज़िया ये आगे बढ़ रही है। तमाम लोगों ने इसमें हरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उससे आगे जो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी और तमाम लोग देखिए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हैं। आज बहुत मुबारक दिन है, अल्लाह के रसूल की आमद का दिन है। जश्न ईद मिलादुन्नबी का ये जुलूस पहला जो बरेली में शुरू हो चुका है। जी, सबसे पहले आप तमाम हजरात को
मैं ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन फैज़ान नियाज़ी की तरफ से और तमाम अरकान की नियाज़ी से, खानकाह नियाज़िया की जानिब से। यह आप लोगों को बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। देखिए ये बहुत मुतबर्रिक दिन है। सारी ईदें, ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा, ईद मिलादुन्नबी के सदक़े में हमें मिली हैं और ये रसूल की आमद का दिन है। तमाम दुनिया में खुशी मनाना चाहिए इसे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए मोहम्मद हमने तमाम आलम के लिए तुम्हें रहमत बना के भेजा है, तो आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। इसलिए इसमें हमारे जुलूस में अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हिंदू भाई हजरात भी हैं इसमें। रहमतुल्लिल आलमीन का जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपने रसूल के लिए, हम दूसरी कौमों को समझा क्यों नहीं सके? हम ये हमारी कुछ कमी रही। देखिए रहमतुल्लिल अल्लाह ये नहीं अल्लाह नहीं जानता था, अल्लाह रहमतुल्लिल मुस्लिमीन भी कह सकता था, लेकिन आलम की जमा है आलमीन। आप तमाम आलम के लिए रहमत बन के आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिया हमेशा, और कुरान भी देता है। कुरान भी कहता है हुदन नास, ये अल्लाह जो कुरान उतारा है, नास कहते हैं अभी में इंसानों को, हुदन मुस्लिमीन के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए हिदायत है। अब ये है कि हम लोग उसको पैगाम को पहुंचा नहीं पाए, लोगों तक समझा नहीं पाए। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की और हमारे जो उलमाए दीन है उनकी कुछ ना कुछ तो। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज बहुत मुबारक दिन है, उसमें किस? देखिए मुबारक का दिन है, रहमतुल आलमीन की विलादत का रात है आज। हम लोगों को ये बताना चाहिए कि आप ऐसे पैगाम दे लोगों को कि लोग समझें कि इस्लाम क्या है। इस्लाम सलामती का है, किसी को तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद और उसका सबूत दें, और अखलाक, बेहतर अखलाक का सबूत दें कि देखिए हम जुलूस निकालें तो किसी को तकलीफ़ ना हो, और ऐसे कोई काम ना करें जो गैर मज़ाहिब के लोग भी परेशान ना हो। इसलिए रसूल का पैदाइश का दिन है। सबसे पहले तो अखलाक से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ और भाईचारा पैदा हो, इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो हम लोगों में, ताकि ये हमें एक अच्छा पैगाम जाए कि देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुसलमान मनाते हैं और तमाम दुनिया के लोगों को मनाना चाहिए। देखिए रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह ने अपने रसूल को फरमाया है, तो उस रहमतुल्लिल आलमीन का जो लक़ब है, जो अल्लाह ने कहा है, उसको जो मुसलमान हैं दूसरे मज़ाहिब को नहीं समझा पाए, तो सबकी ज़िम्मेदारी है कि अपने आप के किरदार से, अखलाक से और ज़ुबान से सबको ये मैसेज दें कि किस तरह हम अल्लाह के रसूल को ये बता सकें कि अल्लाह के रसूल रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, वो तमाम आलम के लिए रहमत थे, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए। देखिए अब वो पैदल आगे अंजुमने जा रही थी, अब कुछ नौजवान मोटरसाइकिलों पर हैं। अंजुमन खिदमत इस्लाम है ये, और राजकुमार समदर्शी भी आए हुए हैं। जी राजकुमार जी, आज आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे दुनिया के मुस्लिम भाई को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे हुजूर पाक ने पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम दिया था। हम समस्त हिंदू भाई भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी थे, अब भी है, और जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे, क्योंकि हमें अपने देश की अमन और शांति को बनाए रखना है। देखिए अभी आपने नगर निगम के कुमार समदर्शी थे, आपको सुना, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और अब हम बातें हैं कि किस तरह से देखिए ये अंजुमन, एक और अंजुमन ये आगे बढ़ रही है, बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं इसमें। ये बच्चे अंजुमन में बेहद खूबसूरत कपड़े पहने हुए बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, और पीछे मोटरसाइकिलों पर नौजवानों का ये जत्था दिखाई दे रहा है। जी कौन सी अंजुमन है? ये खिदमत इस्लाम। खिदमत इस्लाम अंजुमन है जी। देखिए बच्चे सफ़ेद कपड़ों में हैं, झंडा हाथ में है और ये बाहर निकल रहे हैं। एक बच्चा इस पे ऊपर बैठा हुआ है, छोटा बच्चा, संभाल के पकड़ना।
फैजान गुलाम हुसैन मोहम्मद मुजाहिद साहब या तशरीफ लाए, ये सफेद नगर से तशरीफ लाई है, को इसको इज्जत से बैठाएं, उनकी दस्तारबंदी करें। हमारे आली जनाब सरपरस्त नवाब मुजाहिद हुसैन खान साहब की दस्तारबंदी अभी नहीं हुई है, तो मैं कहूँगा कि उनकी दस्तारबंदी करें। हमारे सरपरस्त देखिए अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पर नवाब मुजाहिद हसन खान की दस्तारबंदी चल रही है। यहाँ पे तमाम जो सीनियर अहदेदारान हैं वो मंच पर मौजूद हैं और जुलूस अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये देखिए बच्चे इस स्कूटी पे सवार हैं, बहुत खुश हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और सरफराज साहब के साहबजादे मौजूद हैं, अगर उनकी दस्तारबंदी नहीं हुई है, लेकिन वॉलंटियर के नाम पुकार दिए गए थे, फिर भी अगर कोई वॉलंटियर रह गया। अच्छा, आली जनाब वसीम साहब यहाँ मौजूद हैं। देखिए ईद मिलादुन्नबी का जश्न का आगाज़ हो चुका है। ये खूबसूरत बच्चे खूबसूरत ड्रेस में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये सज संवर कर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर अली। आज ईद मिलादुन्नबी का जश्न है जी, बच्चों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा कर लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं ज़्यादातर इसी तरीके से लेके जाता हूँ बच्चों को। माशाल्लाह बहुत इनाम वगैरह मिलते हैं बच्चों को, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं काफ़ी रास्ते में। अंजुमन है क्या है आप? अंजुमन नहीं है, वैसे ही लेके जाता हूँ मैं कमेटी के साथ ही। क्या नाम है बेटा आपका? बताइए। हुज़ैफा फातिमा। अच्छा, कैसा लग रहा है ये सजावट? अच्छा लग रहा है। हर साल आप जी पढ़ती है, क्या करती है? पढ़ते हैं कहाँ पढ़ती है? सरवद्दीन। आज क्या है? आज पता है आपको? जी क्या है? 12 रबीउल अव्वल। आपका क्या नाम है? सफूरा फातिमा। आप भी पढ़ती हैं? ये सजावट कैसी लग रही है आपको? अच्छी। इस साल देखने जाते हैं। और ये सबसे छोटे हैं आपके? जी। क्या नाम है आपका? माद अली। बताइए। अच्छा, आप भी देखते हैं इनके साथ? मीडियम सिटी साहब यहाँ पे आ चुके हैं। मैं एसपी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आए और हमारे इंस्पेक्टर मौजूद साहब भी यहाँ तशरीफ ले आए। चौकी इंचार्ज अगर यहाँ मौजूद हो, हमारे ICOP जगतपुर या फिर हमारे यहाँ पर मालटाव सैटेलाइट जगतपुर, देखिए ये होती है मोहब्बत। हम ये कहना चाहेंगे, हमारा बरेली जो भाईचारे का एक शहर है, यहाँ पे सब धर्म के लोग मिलजुल के इकट्ठा होके रहते हैं। आज उसी में हम लोग यहाँ पे सबके साथ ये पावन पर्व और ये त्योहार इनका जो हमारा त्योहार है ईद उल नबी और बारावफात, हम इसको मना रहे हैं और इसका जश्न मना रहे हैं। सर सदर साहब वाली अलीमन है हज़रत रिजवान मियाँ की। तो मेरा नाम मोहम्मद यूनुस रज़ा। तो ये कैसा माहौल दिख रहा है अभी? बहुत खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह कि सरकार की आमद है और हमें बड़ी खुशी होती है। बड़ी ईद मिलाद नबी बड़ी जश्न से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मोहम्मद यावर आज रज़ा। किनका जश्न है? बताओ जेंट्स का है। हमारे प्यारे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद देता हूँ ताहे दिल से। जैसे कि आज 11 तारीख को पुरानी शहर का जुलूस निकलता है, 12 तारीख को सरकार के खुशी आने की खुशी में नए शहर से जुलूस निकलता है। आज यहाँ पर बड़ी समाज सेवा समिति की और अंजुमनों की यहाँ पर स्टेज से दस्तारबंदी की गई है शुएब मियाँ के हाथों से। कौन सी अंजुमन है आपकी? नहीं, हमारी वरिष्ठ समाज सेवा समिति है, समिति जो प्रशासन ने बनाई है एसपी सिटी महोदय ने, उसको लेके हम पूरे ये सारे वॉलंटियर यहाँ खड़े हुए। मेरे अध्यक्ष मिर्ज़ा शाह बेग साहब हैं, बड़े बाबू मुकर्रम बेग साहब हैं, बंटी साहब हैं, मेहताब मियाँ हैं, गुल्लन खां, मतलब करीब 50-55 लोगों की एक समिति बनाई गई है सहयोग के लिए। देखिए वो कमेटी है जो जुलूस में शामिल होने वाली अंजुमन का अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो सहयोग करेगी। एसपी सिटी यहाँ मौजूद हैं और उनके निर्देशन में ये कमेटी काम करती है।
मैं सभी में बात करते हैं तो किसी दावत में जैसे बोला जाता है तो खाना खाते करता है। ट्रैफिक है आजमगढ़ वो यहाँ जुड़े हुए हैं, जो रौनक है यहाँ जुलूस की, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शुरू होने वाला है। आप CO थर्ड थे तो पूरा इंतज़ाम आप ही के पास रहता था, आज वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं वीडियो कॉल के ज़रिए। आपको वीडियो कॉल किया है और तमाम लोग पंकज जी से जुड़े हुए हैं। पंकज जी को लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी की सर बहुत याद आती है, जो पंकज जी ने हमारे साथ मिलकर टीम के साथ बहुत ही मेहनत की है सर। आज जो ये जुलूस जो सुकून से निकल रहा है इसमें पंकज जी का हमारे बहुत बड़ा योगदान है सर। सारे ही लोग बहुत ही खुश हैं, पंकज जी को बहुत मिस कर रहे हैं सर। पंकज जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं सर। एक बार दुआ सबकी है कि पंकज जी बरेली फिर आए सर। देखिए, किसी भी अधिकारी के लिए यही उसका मापदंड होता है, यही उसकी कार्य किरदानी होती है कि जाने के बाद लोग इन्हीं शब्दों में याद करते हैं कि आज वो भले यहाँ नहीं है लेकिन लोग उनको याद कर रहे हैं। जगतपुर में जो उन्होंने काम अंजाम दिया कि किस तरह से वहाँ माहौल हर त्यौहार पर तनावपूर्ण होता था और आपने वहाँ मेहनत करने के बाद दोनों पक्षों को बैठाया और आज लोगों ने समझा है कि आपसी सौहार्द की क्या कीमत है। आज का दिन मोहब्बत के लिए मशहूर दिन है। इंडिया या पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही शान शौकत से मनाया जाता है ईद मिलादुन्नबी। हम लोग भी उसी सिलसिले में आए हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा जुलूस आपको देखने को मिलेगा। डीजे रहित ये आज जुलूस है और जो है यहाँ पे हमें अमन का पैगाम देना चाहता हूँ अपनी जनता को कि सुख दुख सबके साथ में मिलके करें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं। आज आका का जश्न है, जो जुलूस में शामिल होने वाली अंजुमन है और उसके नौजवान हैं, उन्हें किस तरह शामिल होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से सबको ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं ये चाहता हूँ और शरीयत का पैगाम भी यही है कि हम लोगों को जो है जुलूस बहुत कायदे से निकालना चाहिए। जैसे सिरात मुस्तकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से हमें जो है अंजुमन को निकालना चाहिए, डीजे वगैरह का बाइकआउट करना चाहिए। जिन चीज़ों से हमें शरीयत ने रोका है उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें चाहिए कि हम आका का मिलाद मना रहे हैं तो बहुत कायदे से मनाएं, बहुत उसूलों से मनाएं, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। जो रसूलुल्लाह के पैगामात हैं वो आम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़, किसी को परेशानी हो जाए और हम गुनाह में शामिल हो जाएं। तो मैं यही चाहता हूं कि हम लोग आपस में मिलकर सब लोग अच्छे से जुलूस को निकालें और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। जो आज का दिन है ये भी सीख देता है कि अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी के हर गोशे में रहनुमाई फरमाई है कि यहाँ तक कि खाने से सोने तक, जागने तक का तरीक़ा बयान कर दिया। तो आज इस बात की भी ज़रूरत है कि हमें उन तालीमात पर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि जिससे हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें चाहिए कि हुजूर की तालीमात को पकड़े रहें और हुजूर की तालीमात पे चलें। यही हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है, यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। हमें चाहिए कि अपनी रातों को जो है इबादत में गुजारें, अपने दिनों को इबादत में गुजारें और वही काम करें जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ ना पहुँचे। हमें वो काम करना है जिससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी रहें। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है हर काम कायदे से करें, किसी को हमारी तरफ से तकलीफ़ ना पहुँचे। देखिए, ज़्यादातर लोग इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आका का जश्न है और शरई तरीके से जुलूस में शामिल हो। लगातार 22 साल खैर फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं के शहर में हज़रत अल्लामा हसन रहमतुल्लाह पिंडा अच्छा हमारे शुक्रिया साहब मेरा है 2-4 लोग रह गए हैं। आपने बता दिया था हमारे साथ आते हैं सानिया साहब के और हमारे सफाल साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई मौजूद है तो बच्चे यहाँ से रवाना करने हैं, उसको रवाना करने का उसकी बात हो। मुबारक हो सरकार की आमद। देखिए, जुलूस का आगाज़ हो चुका है। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इमशाद हुसैन साहब हमारे साथ हैं
सदर साहब, थोड़ी ताख़िर हुई है लेकिन जुलूस शुरू हो चुका है, किस तरह का माहौल है? बहुत मुनव्वर माहौल है, बहुत ही फ़िज़ा में इस वक्त खुशबू महक रही है, आप ये समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। ऐसा था मगरिब के बाद का फ़ौरन बाद का था, तो थोड़ा हज़रत के आने में देर हो गई, इसलिए थोड़ा सा देर हो गई। चलिए, लेकिन जोश व खरोश और जिस तरह की रौनक दिखाई देनी चाहिए थी, जो आपकी मेहनत थी, जी वो दिख रही है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए, जो अच्छी अंजुमनें हैं जो शरीयत के दायरे में आई हैं, उनको इनामात से भी नवाजा जा रहा है। बहुत से इनामात उन तमाम लोगों के लिए रखे गए हैं। अभी कितनी अंजुमनें पास हो चुकी हैं? अभी बस परचम अभी निकला है, कल 2-4-10 मिनट हुए होंगे। अंजुमनें पीछे आ रही हैं, अभी 3-4-5 अंजुमनें निकली होंगी बस। देखिए, अभी 100 अंजुमनें हैं। ये जुलूस रात तक रहेगा। आका के जश्न की महफिल जो है ये आधी रात के बाद और ये समझ लीजिए कि सुबह तक भी चल सकती है। जिस तरह का माहौल यहाँ दिख रहा है, अभी तक पूरे तरह आप देखिए कि नौजवान नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं आका की शान में, और सभी से ये आह्वान किया जा रहा है कि वो शरीयत के दायरे में रहें। बिल्कुल, मेरा ये कहना है शरीयत के दायरे पे जुलूस निकालें और सारी उम्मत मुस्लिमा को जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, हमारे साथ नवाब मुजाहिद हसन खां हैं। आप अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहम रुकन हैं। जुलूस में शिरकत के लिए यहाँ इस वक्त आए हुए हैं और इनामात से नवाज रहे हैं उन अंजुमनों को जो अंजुमन शरीयत के दायरे में रहते हुए यहाँ पर जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। आज इस वक्त बहुत ही पुरसुकून और बहुत अदब और इतलाब से ये जो है जुलूस इस वक्त निकल रहा है। और अब की इस बार हम लोगों ने ये किया है कि इनाम भी हाथ के हाथ दे रहे हैं। पहले ये होता था कि जो इनाम आते थे और सबको एक ही से इनाम जो है दिए जा रहे हैं। कोई पहले 3 इनाम होते थे, अब सबको एक सा ही इनाम, सब हर अंजुमन को इनाम दिए जा रहे हैं। नौजवानों से क्या अपील? नौजवान इस वक्त बहुत अच्छा उन्होंने सब्र का और उसका उन्होंने बिल्कुल मुजाहरा किया है और बहुत अच्छी तरह जुलूस को इस वक्त लेके जा रहे हैं हमारे नौजवान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह जो है वो हर साल चलता रहेगा जुलूस। आज तो बड़ा मुतबर्रिक दिन है हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज यौम पैदाइश का, और विशाल का भी जो है वो दिन आज ही है। तो हम लोगों को बहुत एहतराम और बहुत अदब और लिहाज के साथ जो है वो मनाना चाहिए। ये मौका है हमारे लिए, दूसरों को जोड़ना भी चाहिए इन लोगों को। देखिए, अभी आपने नवाब मुजाहिद हसन खां को सुना और इसी तरह से जुलूस अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे इनाम अंजुमनों के जो तमाम ओहदेदारान हैं उनको इनाम से नवाजा जा रहा है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जो अंजुमन वाकई बहुत अच्छी तरह से जा रही है। देखिए, नौजवान बेहद खुश हैं। देखिए, ये नारे लगा रहे हैं अंजुमन के तमाम लोग। परचम रसूल क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ रज़ा। कौन सी अंजुमन? अंजुमन परचम रसूल मेरी बुखारपुरी की अंजुमन है। आज का एक दिन बहुत मुबारक और बहुत अहम दिन है हम सब के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। हम सब के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन तशरीफ़ लाए और हम द लीडर हिंदी को भी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल की अगर हम ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी तमाम उम्मत को सिखाने में गुजार दी। जितना वो सिखा गए हैं उम्मत उसकी पाबंद नहीं है। तो क्या आज का दिन हम क्या अहद लें कि जो अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के रसूल की तालीमात से बदल सकें? हम आजकल अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। मुसलमान को ख़ास तौर से अपने बच्चों को तालीम में, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में ध्यान देना चाहिए और अमन का पैगाम देना चाहिए। मुसलमान का काम है अमन का पैगाम देना, हुजूर का पैगाम है अमन चैन का पैगाम देते हम और जश्न ईद मिलादुन नबी की तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अंजुमन गुलामान हसनैन है, ये हजियापुर की अंजुमन है। इसके साथ जो लाल ड्रेस में तमाम नौजवान दिखाई दे रहे हैं। कितने लोगों की अंजुमन है आपकी? अंजुमन में कम से कम तकरीबन 150-200 लोगों के आसपास से। देखिए, साउंड सिस्टम जिस तरह से कहा गया था वैसा ही लेके आए हैं, डीजे से परहेज। बेहतर हमने प्रशासन का ख्याल रखा है और अपने मोमिन भाइयों का, जो भी गैर मोमिन भाइयों, उनका ख्याल रखा है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। देखिए, इस्तकबाल हो रहा है। ये व्यापार मंडल का ये कैंप है
देखिए ये अंजुमन, पीछे एक अंजुमन है, वो भी दिखाएंगे हमें भी आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम सुबानी है। मैं बरेली एकता समाज सेवा समिति का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारे पुराने शहर के साथियों ने यहाँ पर जो है अंजुमनों का इस्तेमाल करने के लिए ये कैंप लगाया है और माशाल्लाह से बड़े ही पीसफुली जो है सारी अंजुमनें जा रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और आने वाली बहुत सारी और भी अंजुमनें हैं। ऐसे ही आप लोग जो है जश्न ईद मिलादुन नबी को जो है एंजॉय करें और अच्छे से पीसफुली अपने त्यौहार को मनाएं। देखिए ये अंजुमन अभी यहाँ से पास हुई है, बाकरगंज की अंजुमन थी, उसका इस्तकबाल हुआ है यहाँ पर और ये समिति के लोग यहाँ बहुत मेहनत से लगे हुए हैं तमाम लोग। मेरा नाम सुमित वर्मा है, भाजपा पार्टी में कोषाध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा और राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार में उपाध्यक्ष हूँ और भाई के साथ समाज सेवा करता हूँ, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। आज जुलूस के इस्तकबाल के लिए आए हैं। ये एक ऐतिहासिक जुलूस है और इसमें रौनक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अपने आप आती है। अनोखा और अनूठा विश्वास है लोगों में। तमाम भीड़ और तमाम लोग इसके अंदर आते हैं, अपनी शिरकत देते हैं, अपनी और तरह तरह के कपड़े बनाते हैं और सजावट इतनी है, रोशनी इतनी है कि बस इसमें समय बन जाता है। देखिए दूसरे मज़हबों के लोग भी यहाँ इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। यही तो हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब का जो है एक मिसाल है हमारे बरेली शहर के, कि हमारे सुमित वर्मा जैसे लोग हमारे बरेली शहर में जश्न ईद मिलादुन नबी को के त्यौहार के मौके पर और पूरा सब फूलों से इस्तकबाल के लिए जो है तत्पर ये खड़े हुए हैं। यही हमारे शहर की पहचान है। थैंक यू। देखिए सुमित जी यहाँ पे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अंजुमन गुलामान अबू तुराब, ये मिराकी पेट इमली वाली मस्जिद पास के। अच्छा, आपकी अंजुमन आगे चली गई है? हाँ आगे चली गई है। कैसा है माहौल अभी जुलूस का? जुलूस का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया जुलूस निकल रहा है इस बार। देखिए बहुत से ऐसे लोग भी आए हैं जो पैरों से माजूर हैं लेकिन आका के जश्न में हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये क्या नाम है इनका जो चल नहीं पाते? मुजम्मिल अली, ये पैदाइश है ऐसी जी। आज जुलूस में अपनी ख्वाहिश से आए हैं क्या? जी बहुत ख्वाहिश से आए हैं ये और इन्हें बहुत मोहब्बत है जुलूस मोहम्मदी से। हाँ इतनी खुशी रहती, ये समझिए सुबह इन्हें बुखार था, इन्हें टैबलेट कह के टैबलेट खा कर आए हैं ये जी। क्या नाम है आपका? देखिए बोल भी नहीं पाते ना चल पाते हैं लेकिन आका के जश्न में हिस्सा लेने के लिए एक जुनून था आपको और आप व्हील चेयर पे यहाँ पे आए हैं। इस व्हील चेयर को सजाया गया है, तमाम बच्चे और आप लेके चल रहे हैं। ये कौन है आपके? ये हमारे बेटे हैं। अच्छा आपके बेटे जी। कितने बेटे हैं आपके? जी 2 हैं, एक ये हमारे छोटे बेटे, 2 बेटी हैं। क्या नाम है आपका? फरमान। कौन सी अंजुमन है? अंजुमन तालीमुल कुरान पुराना शहर रोली टोला। कितने लोग हैं इसमें? कम से कम 200-150 लड़के हैं। आज का जो जश्न है वो आका का जश्न है। ये दिन हमें सीख क्या देता है? ये दिन हमें सीख देता है कि अपना आका का जश्न बड़ा प्यार मोहब्बत से मनाओ, एकता का समझा दो, बस सुकून से जुलूस निकालो, जो नहीं शोर शराबा। डीजे नहीं लाए हैं, देखिए स्कूटी है, नई स्कूटी और इससे आए हैं ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की हाजी जी। कौन सी अंजुमन से है? अंजुमन तालीमुल कुरान मदीना शाखा इमामबाड़ा। और माशाल्लाह इस अंजुमन में कोई साउंड ऐसा नहीं है जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा विशेष रूप से कोई जो गाइडलाइन मिली उसी हिसाब से हम लोगों ने साउंड लगवाया है। अंजुमन फैज़ मोमिनी मदीना शाखा इमामबाड़ा। कौन सी अंजुमन है आपकी? अंजुमन आशिकाने सादी। कुछ माजूर लोग भी आए हैं। हाँ सदर साहब आए, सिक्योरिटी साहब हैं। कितने लोग हैं आपके अंजुमन? हमारी अंजुमन में मात्र 30 लोग हैं, 30। और आज अंजुमन आशिकाने शादी ये हमारी काफ़ी पुरानी अंजुमन है और हर साल हम लोग ऐसे हिस्सा लेते हैं और बड़े सुकून से निकालते हैं अंजुमन को अपनी। और आपसे तो माशाल्लाह आप तो दिन में अल्लाह आपको और तरक्की दे, परवरदिगार आलम। आपके चैनल से बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, आपको अल्लाह और तरक्की दे रब्बे कदीर।
और अंजुमन आशिकाने शाहजी की तरफ से आपको ईद उल मिलादुन नबी की मुबारकबाद हो। तो ख्याल रखते हुए जा रहे हैं दूसरे लोगों का, किसी को कोई परेशानी? ना कोई परेशानी नहीं। और आप सेटअप भी देख सकते हैं, बिल्कुल जैसी गवर्नमेंट ने कहा हमसे वैसे ही हमने उसका सेटअप छोटा रखा है। देखिए नियमों का भी पालन किया है और आप दूसरों का ख्याल रखते हुए इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं। जुलूस का इस्तकबाल किसकी तरफ से कर रही है? ये हमारी फैज़ान शाह सकरैन फाउंडेशन है जो चैरिटेबल काम करती है, उसकी तरफ से हम अंजुमन का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब तक कितनी अंजुमनें पास हो चुकी हैं? अभी तकरीबन 8 अंजुमन पास हो चुकी हैं यहाँ। सबको इनाम से नवाज रहे हैं? सबको इनाम से नवाज रहे हैं सदर साहब को बुला के। और जो भी हो गाजी मियाँ कब तशरीफ लाएंगे? उम्मीद तो है कि जल्दी तशरीफ ले आएंगे। अभी उर्स है और हुआ था आज, तो थोड़ा सा बिजी है मेहमानों में, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी आ जाएंगे। देखिए आज हज़रत शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का कुल हुआ है। कुल के बाद इस जगह स्टेज बना है, यहाँ से अंजुमनों का इस्तकबाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो सज्जादा नशीन है हज़रत शराफत मियाँ के, वो भी तशरीफ़ लाएंगे और उन्हीं की जो ज़ेर सरपरस्ती में ये इस्तकबाल का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। कैसा चल रहा है जी? बहुत बढ़िया, रौनक दिख रही है? रौनक है माशाल्लाह, बढ़िया काम है, अच्छा लग रहा है। शादाब, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। कब तक लग रहा है चलता रहेगा? ये लगभग 2-3 बज जाएंगे। देखिए तमाम दुकानदार भी यहाँ पर जुलूस के इस्तकबाल के लिए बैठे हुए हैं। गैर मज़हब के मानने वाले हैं, लेकिन जुलूस में बेहद खुश अखलाक अंदाज में मौजूद हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं अंजुमनों का। ये देखिए जुलूस मोटरसाइकिलों पर ये नौजवान झंडे लेकर निकले हुए हैं। का इस्तकबाल यहाँ शान व शौकत के साथ किया जा रहा है। इंजीनियर अनीस अहमद ख़ान, मास्टर कदीर साहब और तमाम टीम यहाँ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं और उनके करम फरमा है जी। आज जश्न ईद उल मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। आज हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ये तमाम दुनिया के और हिंदुस्तान के और बरेली के लोगों के लिए एक खुशी का दिन है। इसमें ईद, असली ईद जो है, इसको मनाया जाता है। तो मैं देश के लोगों को और शहर और कैंट के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे पैगंबर की पद चिन्हों पे चलते हुए भाईचारा और मोहब्बत कायम करें, देश में अमन चैन कायम करें। इसी का पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई सभी नौजवानों से क्या अपील करेंगे? आज इस बात का भी दिन है कि हमें जी हाँ, क्या सीखना? अल्लाह ताला ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा पूरी दुनिया के अंदर। तो हमें उनका यौम विलाद जश्न जो है वो इस अंदाज से मनाना चाहिए कि सब पूरे आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा रखें ताकि दुनिया अमन और चैन से रह सके। आज बहुत रौनक दिखाई दे रही है जी माशाल्लाह। आज जो है दिन ही रौनक का है। हमारे जो है ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम है और हमारे हुजूर की आमद का प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि जो है ऐसी रौनकें आपको और देखने मिलें और ये इसमें पूरी दुनिया में रौनकें रहें, अमन रहे, सुकून रहे। जो जो उन्होंने उनके बताए रास्ते पे चलने का जो है पैगाम दिया, तो उस पर रास्ते पे लोग चलें और अमन से और सुकून से रहें और देश में जो है चैन और अमन कायम रहे। आज का बहुत मुबारक दिन है, शुक्र का दिन है और दुआ का दिन है। शुक्र का इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमको अल्लाह के महबूब की उम्मत में पैदा किया और दुआ इस बात की कि अल्लाह ताला हमको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह के महबूब की सीरत पर चलने की हमको तौफ़ीक़ अता करे। सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुशी का दिन है। इत्तेहाद के साथ, मेल मोहब्बत के साथ और प्यार और भाईचारे के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करें। यूनिटी डे के रूप में इसको बनाना चाहिए।